हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके मैट्रिक स्पेस के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं आपको 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। कल 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीके से 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन इससे अलग फिर 50 क्वेश्चंस आपको अलग से मिलने वाले हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। साथ के साथ आप लोग भी आंसर कर दे जाइएगा कि सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक ऑन आर। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा मैट्रिक नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बट इससे पहले एक काम करिए, आप पहले जो चारों प्रॉपर्टी हैं उनको आप यहाँ पर लिख दीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए। तो फर्स्ट क्या थी आपकी, ये होती है डी एक्स वाई। ये क्या होता है, बड़ा होता है एंड बराबर होता है 0 के। एंड दूसरा होता है आपका डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर x के इक्वल 0 रख दें, आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड है आपका डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये आपको याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी। एंड इसके बाद यदि फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर होती है डी एक्स जेड, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता है आपका डी एक्स वाई एंड इसके बाद प्लस डी वाई जेड। ठीक है, ये होती है यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी। इनके नाम ये भी आपको पता होंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गया, ये आपका सिमेट्री हो गया है। देन इसके बाद ये आइडेंटिटी और ये हो गया आपका नॉन नेगेटिविटी। तो चारों को आपको ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक एंड इसके बाद हो जाएगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये 4 होती हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कौन सा इसमें मैट्रिक नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, इसमें जो सेकंड वाला ये नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा, मैं इस ऑप्शन को ही ले लेती हूँ यहाँ पे। डी एक्स वाई इज इक्वल टू जो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दे रखा है, पहले मैं इसी को चेक करके बता देती हूँ। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर क्या करें, जैसे कोई वैल्यू है, हम यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 4 के लिए देखिए करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 0 ले लिया, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2। इस तरीके से कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए। तीनों की वैल्यू लेने के बाद आप एक्स की जगह यहाँ पे रखिए, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, मतलब पहले एक्स जेड के लिए रखिएगा, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड। तो एक्स जेड के लिए मतलब मानिए यहाँ एक्स है, यहाँ जेड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे ये तो ये निकालेंगे सबसे पहले डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स और जेड। तो एक्स की जगह रखिए 0 माइनस जेड की जगह रखिए 2। इस तरीके से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह एक्स की जगह 0 एंड वाई की जगह 1। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल जाएगा। देन इसके बाद फिर ये क्या आपका वाई जेड, तो मान लीजिए वाई है और ये आपका जेड है। तो वाई जेड के हिसाब से यदि हम यहाँ पर देखें तो वाई कितना हो जाएगा आपका 1 एंड दूसरे ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड लेना था, वाई का लिख दिया 1 और जेड का लिखेंगे यहाँ पर 2 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखिए ये हमने निकाला है एक्स जेड, कितना आया, ये आया 4 एंड यहाँ पर इसके बाद ये देखिए ये कितना आया था, एक्स वाई 1 एंड ये भी आपका 1 आया। तो देखिए क्या ये 1 और 1 कितना बनता है, 2। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था कि जो ये है, मतलब इन दोनों का जो प्लस है ये आपका बड़ा होना चाहिए इससे, बट यहाँ तो उल्टा है, ये 2 आ रहा है, ये 4 है, यानी कि यहाँ तो उल्टा हो गया। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है, जिस वजह से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका ऑप्शन नहीं है। अब बाकी को भी ऐसे ही सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्क्रीट मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज। जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स होती है वो कैसे डिफाइंड होती है, तो आपको ध्यान रखिएगा। डिस्क्रीट एक बार को इसको बोल देते हैं, सेकंड वाली को, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, ये सेकंड वाली होती है प्रॉपर्टी जो है। तो ऑप्शन अब आप समझ गए होंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो इसमें यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी dx y इक्वल टू 0 फॉर x y इक्वल टू 1 वन अदरवाइज, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच मैट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट यानी कि कॉम्पैक्ट सबसेट है किसका, मैट्रिक स्पेस का, वो कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, बाउंडेड होता है या फिर क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये क्लोज्ड भी होता है, बाउंडेड भी होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है क्लोज्ड एंड बाउंडेड ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका अ सेट इज ओपन इन मैट्रिक स्पेस इफ, एक सेट ओपन होता है, ठीक है, कब होता है मैट्रिक स्पेस में, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स या फिर एवरी पॉइंट हैज अ नेबरहुड विद इन सेट या फिर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपने पढ़ा होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एवरी पॉइंट हैज अ नेबरहुड विद इन द सेट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप एक बार यहाँ से सॉल्यूशन देखने के बाद फिर एक साथ आप इनको जो आंसर है आप इनके लगा सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज ट्रू इन एनी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस है ऑल क्लोज सेट्स आर कॉम्पैक्ट या फिर ऑल कॉम्पैक्ट सेट्स आर ओपन या फिर कॉम्पैक्ट सेट्स आर क्लोज्ड एंड बाउंडेड या फिर ओपन सेट्स आर फाइनाइट। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कौन सा ट्रू होगा मैट्रिक्स स्पेस के लिए। अभी बताया था इससे पहले ही, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जो कॉम्पैक्ट सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो आंसर आपको मिल चुका है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इसी तरीके से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अ सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1/n कन्वर्स टू, ये किस पर कन्वर्स होगा, 0 1 इंफिनिटी अनडिफाइंड। देखिए किस पर होगा यहाँ पे कन्वर्स, आपको यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, इंफिनिटी, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 1/0 है फिर ये 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए किस पर कन्वर्स होगा, ये 0 पे कन्वर्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 0, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन आर, हमेशा जो कंटिन्यूअस रहेगा आर के लिए, मतलब आर पर हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। अब देखिए मैं ऐसे ही डायरेक्टली समझा देती हूँ। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1/x, अपॉन में x है, 0 पे तो कभी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 10x, 10x की भी सेम यही सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें अनडिफाइंड होता है और सेम साइन x के साथ, तो इसीलिए आपका बचा fx इज इक्वल टू mod x है। तो आपको पता है इसमें सारी वैल्यूज कंटिन्यूअस होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इम्प्लाइज, जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है वो इम्प्लाइज करती है डिफरेंशिएबिलिटी या फिर कंटिन्यूटी या फिर कॉम्पैक्टनेस या फिर ओपननेस। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका होता है कंटिन्यूटी, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज करेगी कंटिन्यूटी को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है कंटिन्यूटी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हेन-केंटर थ्योरम स्टेट दैट कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन कॉम्पैक्ट सेट्स आर, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शंस कॉम्पैक्ट सेट पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा या फिर नॉन बाउंडेड। ये आपको डायरेक्टली याद करने हैं, स्टेटमेंट ही आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन आर द सेट 0 1 इज, 0 1 कैसा होगा, कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड, ओपन, बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पर 0,1 है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन तो सी और डी दोनों, आपको कुछ कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सर्च करके भी देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, कोई आंसर आपको सी बताएगा, कोई आपको डी बताएगा। तो इसमें ठीक से क्लियरिटी नहीं है क्योंकि 0,1 है, 0,1 है, दोनों ही आंसर मतलब ठीक होंगे एक तरीके से देखा जाए। ओपन है, ये बात भी इसके बारे में सही है। अगर ओपन के साथ साथ
क्या ये आपका बाउंडेड होगा, तो 0 से 1 की वैल्यू बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये बाउंडेड भी हो सकता है। तो अगर बात करें तो सी और डी इसके दोनों ही सही होने चाहिए आंसर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें, बाउंडेड होगा बट नॉट क्लोज्ड और सी ऑप्शन ओपन भी सही है, तो हम इसका डी ही ज्यादा सही मान लेते हैं कि बाउंडेड बट नॉट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोथ होता सी एंड डी तो यहाँ पर दोनों ही आपको टिक करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैट्रिक की नहीं है। आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने चारों आपको बताई थी, इनकी नेम भी बताए थे कौन कौन से होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की नहीं है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एवरी सीक्वेंस इन अ सेट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस द सेट इज। यदि हर किसी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है तो सेट कैसा होता है, क्लोज्ड, ओपन, कॉम्पैक्ट या फिर फाइनाइट। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कैसा होता है, आपका कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है कॉम्पैक्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर देन। यदि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस करता है तब एफ मस्ट बी बाउंडेड। क्या एफ जरूरी कि बाउंडेड हो, या फिर एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। एफ कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल या फिर नन। तो आपका जो आंसर है आप देखेंगे कुछ आपको बी आंसर लगेगा, यानी कि एफ इज कंटिन्यूअस। एफ कंटिन्यूअस तो हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ओपन वॉल्स इन मैट्रिक स्पेस आर ऑलवेज। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। जो ओपन वॉल्स होती हैं वो मैट्रिक स्पेस में हमेशा कैसी होती हैं, क्लोज्ड, ओपन, बोथ या फिर नाइदर। तो आपको ध्यान रखना है ओपन वॉल ओपन ही होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा ओपन। चलिए, तो आज के जो आपके क्वेश्चंस थे ये आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं यदि आपका जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस आता है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।